Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Corderon 10 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोडेरॉन 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, कोडेरॉन 10 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एरिथमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर कि एंटी एरिथमिक होता क्या। तो डियर व्यूअर्स, एंटी एरिथमिक कहने का मेरा अर्थ है वैसा मेडिसिन जो इरेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी एरिथमिक मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। बहुत साधारण तरीके से, बहुत सस्ता भरे, बहुत आसानी भरे तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि एक अपने आप में हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सैनोफी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहे हम लोग विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एमियोडेरॉन 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है और वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में है कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो सिंगल मॉलिक्यूल एमियोडेरॉन पाया जाता है, 100 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया है, वेयर इट इज यूज्ड, कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है इसका इरेगुलर हार्ट बीट। कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं कि इरेगुलर हार्ट बीट, अगर किसी पेशेंट का हार्ट बीट इरेगुलर हो गया, हार्ट बीट 72 से लेकर 80 के बीच होना चाहिए या उतना स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 100 तक कंट्रोल माना जाता है, 100 से ऊपर जाए 120 130, ठीक है, तो वो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो गया, सही से कभी कम रहा है, कभी घट रहा है, कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी 100 पे आ जा रहा है, कभी 80 पे आ जा रहा है, कभी 50 पे आ जा रहा है। तो इरेगुलर हार्ट बीट को जो ठीक करने का काम करो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इरेगुलर हार्ट बीट, और इरेगुलर हार्ट बीट को हम लोग दूसरे शब्द एरिथीमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथीमिया भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ के सबसे पहला इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इरेगुलर हार्ट बीट को ठीक करने के लिए। फिर कहता है आर्टियल फाइब्रिलेशन। आर्टियल फाइब्रिलेशन भी एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, इसमें मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहने का अर्थ होता है जब इंसान का हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे नॉर्मल जो हार्ट बीट होता है 72 से लेकर 80 बार होता है, ठीक है, लेकिन वो 100 बार तक कंट्रोल माना था, लेकिन उससे ऊपर बढ़ने लगे, ठीक है, तो उसको कंट्रोल भी करने के लिए, टैकीकार्डिया को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसका 3 जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। पहला मैंने बताया आपको इरेगुलर हार्ट बीट, दूसरा मैंने बताया आपको आर्टियल फाइब्रिलेशन और तीसरा टैकीकार्डिया। तो इन 3 चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इतना समझो कि हार्ट से अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बेसिकली मैंने 3 बताया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आए कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहिए इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, इसका मोड ऑफ एक्शन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में समझाने का, ताकि आप अच्छे तरीके से गेट कर सको। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन हिंदी सो दैट यू कुड गेट इट इजीली, ठीक है, कि आपको आसानी से समझ आए। ये सिंपल क्या करता है कि ये जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल कर रेगुलेट करता है। किसको ब्लॉक करके? जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ठीक है, जो एबनॉर्मल असामान्य जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको जो दिल में जाता है उसको वो ठीक करते हैं, उसको बंद करके करता है। तो सिंपल, इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट बाय ब्लॉकिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द हार्ट। कि इलेक्ट्रिक सिग्नल जो एबनॉर्मल होता है हार्ट में, ठीक है, तो उसको ये ब्लॉक करके हार्ट रेट को क्या करता है? हार्ट रिदम को मेंटेन करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप न दीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका
प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फ्री मदर, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या अपने बच्चों को स्तनपान करते है उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है थायराइड डिजीज, अगर कोई व्यक्ति थायराइड डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहता है लिवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके इतने सारे कंट्राइंडिकेशन था, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन दिखे पेशेंट में, इस तरह कोई भी डिजीज पेशेंट और कोई भी इसमें से कोई भी डिजीज से सफर कर तो उसको आप न दें, इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करने से इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है। नंबर 1 है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जैसे इस मेडिसिन को देखो हो सकता है इसका हार्ट बीट, जैसे टैकीकार्डिया कंट्रोल करता है लेकिन ये बढ़ा भी सकता है, तो ये पहला इसका साइड है टैकीकार्डिया। फिर कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हो सकता है आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। बेसिकली इसके दो साइड इफेक्ट बहुत घातक होते हैं। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और ये इमरजेंसी मेडिसिन है, डॉक्टर के सुपरविजन में ही चलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट पे आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है डॉक्टर डिसाइड करते हैं एज पे, बॉडी वेट पे, जेंडर पे, मेल है या फीमेल है, ठीक है, क्या बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, कितना ज्यादा परेशान है उसके अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते। लेकिन जनरली 1 into OD पोस्ट सिवोस देते हैं डॉक्टर ज्यादातर, 1 into OD पोस्ट सिवोस, एक गोली खाना खाने के बाद पूरे दिन भर में आपको देना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये डोज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोरडेरॉन 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।